STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। बारिश के इंतजार के बीच शिवहर में बाढ़ की आशंका गहराई। बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से महज कुछ ही दूर। भाजपा द्वारा आयोजित मछुआरा सम्मेलन के बीच आरक्षण की मांग को लेकर मोतिहारी में वीआईपी पार्टी ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। अरेराज में कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित, संगठन को मजबूती देने पर जोर। मोतिहारी में वेद व्यास जयंती पर मछुआरा सम्मेलन का भाजपा ने किया आयोजन, समाज के सशक्तिकरण पर जोर। ढाका थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में 5 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, सभी को भेजा न्यायिक हिरासत में। पेंशन बढ़ने पर गरीब जनता पार्टी अध्यक्ष विकास कुमार का पेंशनधारियों ने किया जोरदार स्वागत, अब लड़ेंगे चुनाव। और विधायक पवन जायसवाल ने 8.5 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। लंबे समय से जर्जर थी सड़क, चुनाव से पहले खुल गई किस्मत। एक तरफ उत्तर बिहार के कई जगहों पर लोग जहां बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहीं शिवहर से खबर है कि वहां बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। खबर के मुताबिक शिवहर जिले में बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। शिवहर संवाददाता आकिब रजा के अनुसार डुब्बा घाट और पिपराही क्षेत्र में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अब यह खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे है। जल संसाधन विभाग के अनुसार शनिवार को नदी का जलस्तर 60.18 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि खतरे का निशान 61.28 मीटर है। यानी अब नदी केवल 1.10 मीटर नीचे बह रही है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हर घंटे पानी में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रशासन की ओर से फिलहाल निगरानी रखी जा रही है, लेकिन स्थिति अगर यूं ही बनी रही तो निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। वहीं विभाग द्वारा तटबंधों और जलस्तर की नियमित निगरानी की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। भाजपा द्वारा आयोजित मछुआरा सम्मेलन के बीच मोतिहारी में आज निषाद समाज और वीआईपी पार्टी ने आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नरसिंह बाबा मंदिर से आक्रोश मार्च निकालते हुए गांधी चौक, मीना बाजार, गोलंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। वहीं वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सहनी ने कहा कि मोदी सरकार 11 वर्षों से निषाद समाज को सिर्फ आश्वासन देती आई है, लेकिन अब समाज जाग चुका है और आरक्षण के लिए पीछे नहीं हटेगा। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरुण विजय ने इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई बताया। वहीं युवा जिलाध्यक्ष अजय चौधरी ने भाजपा पर निषाद समाज को राजनीतिक मोहरा बनाने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन में वीआईपी पार्टी के कई जिला व क्षेत्रीय नेता शामिल रहे। आपको बता देना चाहते हैं, वीआईपी पार्टी के निषाद समाज के पूरा मछुआरा जो है चंपारण के मोतिहारी में उतर चुका है और निषाद आरक्षण मोदी जी से और अमित शाह से लेकर छोड़े। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आयोग नहीं है, ललन कुमार सहनी जी को मायोग मिल गया है। वो माया के जाल में फंस गए हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हुए हजारों की संख्या में निषाद समाज के लोग यहाँ उतर गया है। हम लोग आरक्षण लेकर छोड़ेंगे और 2025 में जो है महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। एक भी सीट यहाँ के भाजपा को नहीं देने का काम करेंगे। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद। पिछले 12 सालों से लगातार हमारे नेता सोनाफुला श्री मुकेश सहनी जी ने निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं और पिछला विगत 2020 चुनाव में भी हम लोग साथ में रहे और उन्होंने यह बताया कि हमारी सरकार जब बन जाएगी तो निषादों को आरक्षण देंगे। लेकिन हमारे नेता के साथ भी उन्होंने छला किया और छला करने के साथ हमारे नेता को पार्टी से बाहर भी किया और उनका मंत्रिमंडल भी छीना और आज मछुआरा को लॉलीपॉप दिया 2-3 महीने के लिए, आयोग का अध्यक्ष बनाया। लेकिन निषाद समाज का कहना है मुझे आयोग नहीं, आरक्षण चाहिए। एक आरक्षण से हमारे बिहार के पूरे निषाद समाजों को, करोड़ों के लोगों को लाभ मिलने वाला है और एक आदमी को लाभ देकर उन्होंने लॉलीपॉप देकर और जिला में चाह रहे हैं कि मछुआ को लुभा ले, तो हमारे निषाद समाज लुभाने वाले लोग नहीं है। उसी का आक्रोश में आज वीआईपी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, निषाद समाज के सभी उपजाति ने एक साथ मिल के और आक्रोश रैली निकाला और मोदी जी और अमित शाह का पुतला दहन किया। आज हम लोग अपने आरक्षण, अपने हक अधिकार के मांग के लिए माननीय मोदी जी और अमित शाह का पुतला दहन किए
और इस मोतिहारी में झूठे आयोग का लॉलीपॉप दे करके एक मछुआरा समाज का सम्मेलन कराया जा रहा है, उसको हम लोग करारा जवाब देने का काम किए, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो रोड पे था और जो डुप्लीकेट है उसे ऑडिटोरियम हॉल में भरा गया है। आरक्षण जिस तरह से हम लोग का जनसंख्या है उस तरह से हम लोग का आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में हम ही निषादों को दिल्ली में, बंगाल में, गुजरात में आरक्षण है, तमिलनाडु में आरक्षण है, और फिर बिहार, झारखंड और यूपी में क्यों नहीं है? एक ही अगर बाप के सभी बेटे हैं तो और जगह हक अधिकार मिल रहा है और बिहार, झारखंड और यूपी में क्यों नहीं मिल रहा है? इसकी लड़ाई है और माननीय मुकेश सहनी जी के हम लोग कदम से कदम मिला करके उनके आवाज को हम लोग बुलंद करने के लिए अपने तन मन धन से रास्ते पे क्या कहीं कहेंगे वहां उतर जाएंगे। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के अरेराज में रविवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने की, जबकि मुख्य प्रशिक्षक के रूप में एआईसीसी के विकास बुडानिया मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी, बूथ स्तर की रणनीति, संगठन की मजबूती, जनसंपर्क अभियान और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। मौके पर श्री बुडानिया ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ स्तर पर सक्रियता ही चुनावी सफलता की कुंजी है। वहीं जिलाध्यक्ष गप्पू राय ने कहा कि संगठन ही पार्टी की रीढ़ है और सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाना होगा। महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी में भाजपा मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ द्वारा वेद व्यास जयंती सह मछुआरा सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मछुआरा समाज के सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी और सम्मान को लेकर चर्चा की गई। मौके पर मुख्य अतिथि साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मछुआरा समाज को सजग रहकर अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। वहीं जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने एनडीए सरकार की योजनाओं को समाज के लिए लाभकारी बताया, जबकि सांसद राधा मोहन सिंह ने मछली पालन को आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बताया एवं मंत्री मंगल पांडे और हरि सहनी ने मछुआरा समाज की भूमिका व सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। बिहार मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन सहनी ने भाजपा नेतृत्व द्वारा सहनी समाज को मिले सम्मान को ऐतिहासिक बताया। आजादी के बाद से बिहार के ही जयनारायण जी मंत्री बने, उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी तब मैं बनी, आज राजभूषण जी हैं। निषाद समाज की कांग्रेस ने जितनी उपेक्षाएं की हैं उतना सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आज़ादी के बाद से आयोग की मांग चल रही थी, कांग्रेस की हिम्मत क्यों नहीं पड़ी, आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मेरा सौभाग्य रहा कि उस नेतृत्व में मैंने सेवा का काम किया, सेवा करने का अवसर मुझे मिला। जिस व्यक्तित्व ने देश के लिए उन दबे कुचले लोगों की आवाज केंद्र तक पहुंचे, उसके लिए आयोग का गठन किया और सौभाग्य रहा कि आयोग के प्रथम अध्यक्ष भगवान साहनी जी भी यहीं के बने। आज मैं कह सकती हूँ कि बिहार में जिस तरह से लालू यादव की सरकार रही, एक परिवार, और अभी मंगल पांडे जी कह रहे थे पार्टी है, मैं उसको पार्टी नहीं मानती। एक प्रॉपर्टी की तरह जो काम कर रहे हैं, एक परिवार को प्रॉपर्टी की तरह डीलिंग कर रहे हैं, वो कभी समाज के हितैषी नहीं हो सकते, दबे कुचलों की आवाज नहीं हो सकते। दबे कुचलों की आवाज यदि सही मायने में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज पूरे देश का निषाद खड़ा हुआ है। चाहे वो साइनी लिखता हो, मल्लाह लिखता हो, मछुआरा लिखता हो, या कहार लिखता हो, कश्यप लिखता हो, गंगापुत्र लिखता हो, मैं तो पूरे देश में जाती हूँ। तो मुझे गर्व होता है कि आज बिहार के हमारे संगठन ने महर्षि वेद व्यास जी की जयंती पर मुझे बुलाया। लोग समझ गए हैं कि उनके कथनी और करनी में कितना का अंतर होता है, ये आप सभी लोग जान गए हैं। इसलिए उनको बोलने दीजिए। कुछ लोग, कुछ पार्टियां हैं जो बोलकर, झूठ बोलकर राजनीति करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये काम करके राजनीति करती है। इसीलिए आज भगवान राम का मित्र
और वेद व्यास का वंशज, वीर एकलव्य का वंशज आज धर्म सत्ता के साथ है, राष्ट्र के साथ है। इसलिए वो हर सूरत पर पिछला जितना चुनाव हुआ है सब में जब आप परिणाम देखेंगे तो निषाद का मत भाजपा के साथ रहा है, एनडीए के साथ रहा है। ये कभी भी उन पार्टी को जो जंगल राज के समय में किसका वध होता था, किसके साथ जुल्म होता था, पिछड़ा अति पिछड़ा गरीब समाज दलित के साथ होता, उन दिनों को ये कभी नहीं भूलेगा ये समाज। इसलिए एनडीए के साथ है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थाना पुलिस ने अन्य मामलों में थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने थाना क्षेत्र के पड़ेरी गांव से मारपीट के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं विगत दिनों जमुआ गांव के राजा कुमार के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने इसी गांव के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जबकि पुलिस ने लहन ढाका निवासी एक शख्स को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया है तथा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ढाका इस्लामिया चौक के नजदीक से छापेमारी करते हुए शराब के साथ एक टेम्पो सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने टेम्पो के अंदर तहखाने में छुपा कर रखे गए कार्टन से 660 बोतल नेपाली देशी शराब जब्त किया है। गिरफ्तार व्यक्ति कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के रहने वाले बताए गए हैं। इस संदर्भ में ढाका थानाध्यक्ष राजरूप राय ने जानकारी देते हुए बताया कि अलग अलग मामले में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गरीब जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कुमार जब शिवहर स्थित अपने गांव पहुंचे तो पेंशनधारियों ने फूल मालाओं और लड्डुओं से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर विकास कुमार ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 2500 करने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा इसे 1100 तक बढ़ा देने के बाद उन्होंने इसे आंदोलन की पहली सफलता बताया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक पेंशन नहीं बढ़ेगी वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया था। अब पेंशन बढ़ने पर उन्होंने बेलसंड विधानसभा से समर्थन मांगा ताकि आगे शेष राशि के लिए सदन में आवाज उठा सकें। आज निश्चित रूप से हमारे लिए खुशी का बात है और गरीब जनता पार्टी के साथ साथ उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए, उन सभी सहयोगियों के लिए खुशी की बात है जो लोग लगातार 3 साल तक हमारा सहयोग किए हैं, साथ दिए हैं, इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि लड़का आंदोलन कर रहा है, ये हमारा बेटा आंदोलन कर रहा है तो ये सफल होगा एक दिन। और वो विश्वास आज जीता है। आज हम लोग सफल हुए हैं कि सरकार को आज हम लोगों के सामने झुकना पड़ा है और कम ही सही लगे 1100 पेंशन बढ़ाना पड़ा है। तो हम एक बार पुनः आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार के आम आवाम को, पेंशनधारी चचा चाची सबको आश्वासन देते हैं कि जिस तरह 400 से 1100 हमने करवाया है उसी तरह बिहार के सभी लोग, खास करके हम बेलसंड विधानसभा के लोगों से आग्रह करेंगे कि इस बार चुनाव में आप अपने बेटा को वोट दीजिए, क्योंकि हमने काम करके दिया है। बिना काम किए हुए अगर आपके पास अन्य नेताओं की तरह जाते तो आप नहीं देते तो कोई बात नहीं था, लेकिन हमने काम किया है तो बनिहारी हमको मिलना चाहिए, क्योंकि आपका बेटा लड़ा है, आपके लिए संघर्ष किया है। ढाका विधायक पवन जायसवाल ने ढाका पकड़ीदयाल मुख्य पथ के आजाद चौक से वीरता टोला तक पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। वैदिक मंत्रोच्चारण और नारियल फोड़कर भूमि पूजन के साथ इस कार्य की शुरुआत की गई। मौके पर विधायक ने बताया कि यह सड़क लंबे समय से जर्जर स्थिति में थी, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानी होती थी। जनता की मांग को देखते हुए 8.5 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह मार्ग ढाका को पकड़ीदयाल और चकिया नेशनल हाईवे से जोड़ेगा, जिससे आवागमन और व्यापार में दोनों को सुविधा मिलेगी। शिलान्यास के बाद ढाका के एक विवाह भवन में आम सभा का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति मोहम्मद इम्तियाज अख्तर, भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। से लेके रूपहारा तक काफ़ी जर्जर पथ था, इसके लिए लोग काफ़ी परेशान थे और हम लोग भी बहुत दुखी थे कि इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। लेकिन निर्माण नहीं होने का कारण था कि इसका टेंडर पहले 12 फीट 4 इंच का निकला था और 12 फीट 4 इंच का सड़क इसमें चल नहीं पाता, चूँकि हेवी ट्रैफिक इस रोड पर है, इसलिए उस टेंडर को हम कैंसिल करा दिए थे। और मैंने एकदम पढ़ कर लिया था कि हमको इसको 5.5 मीटर बनाना है और दोनों तरफ 1-1 मीटर का
सोलिंग करा के इसको 7.5 मीटर कर देना है। तो आज के डेट में ये 22 फीट 24 फीट का सड़क हो गया। ये क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयोगी सड़क है, क्योंकि केवल शिकारगंज को ही नहीं जोड़ता ये सड़क पूरा पकड़ी दयाल से लेके और ये नेशनल हाईवे को चकिया को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क हो गया। और भारतमाला बनने के बाद इस सड़क की महत्ता और बढ़ गई है। तो हमें खुशी है कि विलम्ब तो जरूर हुआ, लेकिन इस क्षेत्र का 2 सड़क ढाका से लेके रूपहरा और चिरैया से लेके भेलवा होते पूर्णिया, दोनों बहुत महत्वपूर्ण सड़क था और दोनों का निर्माण काम शुरू हो गया विधिवत रूप से। और ये समय हम लोग इसको पूरा भी करेंगे। कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, ठेकेदार के पास तो समय 6 महीने का है, लेकिन हम लोग तो इसी 4 महीना में इसको तैयार कराने में लगे हैं कि 4 महीना में चुनाव के पहले जी। ये तो पीसीसी होगा या पीसीसी भी है, कालीकरण भी है, लेकिन अच्छा सड़क का निर्माण होगा। कितनी का लागत? किसी प्रकार का लगभग 8.5 करोड़ के लागत से ये सड़क का निर्माण हो रहा है। 3 किलोमीटर सड़क 8.5 करोड़ रुपये, आप समझ सकते हैं कितना मोटा कितना चौड़ा इसको बनाना है। मुझे मालूम है, लोग को भी मालूम है, लेकिन लाइट हम लगा देंगे। हम बोले हैं 10 आदमी सफाई का अगर हमको कह दे छिटकाही का कि विधायक जी फुलवरिया घाट लेखा सफाई घाट पर भी लाइट जला दीजिए, तो हम तो बोले थे आपको टीवी पे कि आज कह दे 15 दिन के अंदर में सफाई घाट पर लाइट हम जला देंगे। सर, सफाई के लोग ही क्यों गए? बहुत सारे यात्री आते हैं, लाखों लोग जाते हैं। भाई, मेरे अपना पैसा लगाना है, हमको लगाए हम जस्ट ले लीजिएगा आप, तो पैसा भी तो सोचिए कि लगाना पड़ेगा ना यार, कोई सरकारी पैसा लगाना है। हम तो कह रहे हैं कि पूर्व विधायक जी हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे मतदाता हैं, ठीक है, हम भी उनके मतदाता हैं, उनकी चिंता हमको करना है। भंडार का पानी हम खत्म करेंगे। वो अपने विधायकी में भी पानी झेले हैं, लेकिन हमारे विधायकी में पानी उनको नहीं झेलना पड़ेगा, उसको हम ठीक कर देंगे। अभी भंडार 22 माइल से 3.5 किलोमीटर रोड हम हाई स्कूल होते हुए सफाई का बनाने। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।